मक्खी दो तरह की होती है, गंदी मक्खी जो गंदगी पे बैठती है, हमेशा वो गंदगी को ही सूंघते रहती, कहाँ गंदगी मिले वहाँ बैठ जाएगी। और एक शहद की मक्खी होती है, बात समझ में आई, जो हमेशा फूल की तलाश में रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूफिया औलिया की किताब पढ़ने के आदाब व शराइत, यानी औलियाए कराम की लिखी हुई किताब, सूफिया की लिखी हुई किताब पढ़ने के क्या आदाब व शराइत हैं, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बहुत ज़रूरी मौजू है कि बहुत सारे लोग औलिया की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं मगर वो किताब उनकी समझ में नहीं आती। चूँकि बात औलिया की है और हम पढ़ने वाले आम लोग हैं, तो उनकी बातें हमारे समझ में क्यों नहीं आती है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और क्या कर लेने के बाद उनकी बातें हमारे समझ में आएंगी, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिस बुज़ुर्ग, किसी भी वली अल्लाह या किसी भी क्या नाम है रूहानियत की कोई किताब, तरीक़त को कोई किताब, यकीनन लिखने वाला कोई साहिब बुज़ुर्ग ही होंगे। तो किताब पढ़ने से पहले सबसे पहले ये काम कर लें, चारों कुल सूरे फातिहा या सूरे इखलास 3 मरतबा, 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ करके सबसे पहले अपने पीर से लेकर के और कुल निस्बत तरीक़त जिन जिन के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपने पीर तक सब की रूहों को इसाल कर दें। उसके बाद जिस बुज़ुर्ग की किताब आप पढ़ रहे हैं उनकी रूह को इसाल करें, ख़ास तौर पे साहिब तसनीफ़ की रूह। या अल्लाह, ये जो मैंने पढ़ा इसका सबाब पीरो मुर्शिद से लेकर के, अगर सिलसिले अशरफिया का कोई मुरीद है तो अपने पीर से लेकर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से लेकर के सरकार दो आलम की रूह पाक तक सबको इसाल करे। और आखिर में ये दो जो जिनकी किताब पढ़ रहे हैं उनकी रूह को इसाल करें, ताकि उनकी रूहानियत भी मुतवज्जे हो आपकी तरफ। जब आपकी तरफ से कुछ हदिया, कुछ इसाले सबाब की शक्ल में कुछ नज़र उनकी बारगाह में पेश होगा तो उनकी रूहानियत मुतवज्जे होगी आपके तरफ। समझ में आया? ख़ास तौर पे साहिब तसनीफ़ की रूह पाक को इसाल करें और अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम हमारे पीर और इन तमाम औलिया ये तरीक़त के तुफैल इस किताब के मुसन्निफ़, यानी जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब ले लीजिए या बड़े पीर सरकार की किताब ले लीजिए, तो उनका नाम लें कि मौला करीम इन तमाम औलिया के तुफैल, ख़ास तौर पे इस किताब के मुसन्निफ़ ने जो समझाने की कोशिश की है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे पीर के तुफैल, इनकी सही मायने और समझ अता फरमा। यानी जो बात मुसन्निफ़ ने, लिखने वाले ने हमें समझाने की कोशिश की है, या अल्लाह वो समझ हमें हमारे पीर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफैल हमें अता फरमा। यानी वो जो समझाना चाह रहे हैं वो हमारे समझ में आ जाए। और साहिब मुसन्निफ़ के रूहानी असरार से हमें फैज़याब फरमा, यानी जिसने किताब तसनीफ़ किया है उनका रूहानी फैज़ हमको अता फरमा। और याद रखें कि जब ये किताब पढ़ें तो सबसे पहले ये ख्याल कर लें कि आपके पीर आपके सामने मौजूद हैं, उनकी निगरानी में आप ये किताब पढ़ रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त अलीम की तजल्ली आपके पीर पर पड़ रही है। ये ख्याल करें कि हमारे पीर पर अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त अलीम की तजल्ली पड़ रही है। और इबारत की शक्ल में जो किताब में लिखा हुआ है, इबारत की शक्ल में ये बुज़ुर्ग हमें ये बातें समझा रहे हैं, ये बातें हमको तालीम फरमा रहे हैं। बात समझ में आई? यानी पीर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त अलीम की तजल्ली उन पर पड़ रही है और उस तजल्ली की रोशनी में आप ये किताब पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर
उस रूहानी और इरफानी किताब के असरार आप पर ज़ाहिर होकर के आपके बातिन को मुनव्वर करेंगे। इसी ज़िम्न में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुरीद खास व खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि आका पीरो मुर्शिद कि हज़रत औलियाए कराम, हज़रत औलियाए कराम, सूफियाए कराम की बातों और उनकी हिकायात की सुनने और उनकी तसनीफ़ात के मुतालात के ज़रिए इल्म हासिल करने के क्या आदाब व शराइत हैं। यानी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से निज़ामुद्दीन यमनी रदी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि हुज़ूर औलियाए कराम की किताबें पढ़कर उससे तालीम हासिल करने के क्या शराइत हैं, है ना। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जमात औलिया की तालीमात और तसनीफ़ात को पढ़ने के लिए 4 आदाब व शराइत हैं। कितने शराइत हैं? 4 आदाब व शराइत हैं। इसके साथ ही पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फैज़ रूहानी हासिल होगा। पहला ये है कि मुताला करने वाले को चाहिए कि मुताला करने में इसकी मंशा मतलब कोई नफसानी ना हो, यानी इस किताब पढ़ने के लिए में कोई नफसानी ख्वाहिशात उसमें दाखिल ना हो। मसलन तबीयत का रंज दूर करने के लिए, जैसे बेचैन है तो सोचे लाओ मैं दिल बहलाने के लिए, टाइम पास के लिए इस किताब को पढ़ लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। नफ्स से सुस्ती दूर करने के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि नफ्स में सुस्ती आ रही है, लाओ मैं मेरे नफ्स की सुस्ती, बदन की सुस्ती को दूर करने के लिए मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ। या रिवायतों और हिकायात को याद करके लोगों में अपनी दानाई जाहिर करने के लिए कि मैं इस नियत से किताब पढ़ूंगा ताकि मेरे को इल्म मिलेगा तो लोगों को मैं आजिज कर दूंगा सवाल कर करके। जैसे बहुत सारे का नाम है बहस हुज्जत करने वाले लोगों का मिजाज रहता है कि ये क्या वो क्या, कलमे के राज क्या है ना, फातिमा ने कौन सी नमाज पढ़ी जो अब तक हमको नहीं मालूम है। इस तरह के ये सवालात जान करके लोगों के अंदर मैं अपनी इल्म को जाहिर करूंगा, ये नीयत हरगिज़ नहीं होना चाहिए, वरना इस किताब के पढ़ने का कोई फैज़ आपको हासिल नहीं होगा। यानी बुजुर्गों की किताब इल्म हासिल करके लोगों से मैं बहस करूंगा और उनको कमतर साबित करूंगा, अपनी इल्मियत को जाहिर करूंगा और उनको उनकी कमतरी को जाहिर करूंगा के लिए ये और मशकूक व एतराज़ात की बातों को जानकर, यानी उस किताब के अंदर कोई मशकूक बात हो या कोई काबिल एतराज़ बात अगर होगी तो जानकर सामने वाले की गलती निकालना ना हो। यानी किताब पढ़ने का मकसद ये ना हो कि इस किताब में मुझे कोई गलती मिल जाए, है ना। बहुत सारे लोगों की नीयत होती है कि मैं किताब, हर आदमी एक ही जैसी नीयत के साथ नहीं पढ़ता है। कोई किताब में ऐब या मुसन्निफ की ऐब ढूंढने के लिए पढ़ता है और कोई उस किताब से फैज़ हासिल करने के लिए पढ़ता है। तो सबसे पहले अपनी नीयत को पाकीज़ा करें। आपकी नीयत ये ना हो कि इस किताब के अंदर कोई ऐब मिलेगा तो इस जमात के लोगों को हम एतराज़ करेंगे, कोई फैज़ हासिल होने वाला नहीं आपको, क्योंकि इन ख्वाहिशों का मकसद बुरे अखलाकी औसाफ के सिवा और कुछ नहीं। ये सारी बातें जो मैंने अर्ज़ किया, एक बुरी खसलत के ही आदमी के अंदर ये सारी आदतें होती हैं। किसी नेक सीरत या नेक खसलत आदमी के अंदर इस तरह के इरादे कभी नहीं होंगे बुरी, क्योंकि इन ख्वाहिशों का मकसद बुरे अखलाकी औसाफ के सिवा कुछ नहीं है। इससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि बुराइयों और गलतियों को तलाश करने वाला हलाकत के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकता। जो किसी बुजुर्ग की किताब को उसमें ऐब तलाशने के लिए पढ़े, बराबर है, या वो उनकी किताब को इसलिए पढ़े कि लोगों को मैं आजिज़ कर दूंगा मेरे सवालात के ज़रिए, तो इस तरह की इन नियतों के साथ उस किताब पढ़ने से इसको फैज़ नहीं बल्कि इसके लिए हलाकत ही वो साबित होगी, इसके लिए ही नुकसानदेह साबित होगी। और यानी उस किताब के अंदर कोई ऐब मैं तलाशूं, इस नियत से पढ़ना, हलाकत के सिवा आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है, इससे बचने में ही भलाई है। यानी ऐसे शख्स की सोच तो एक गंदी मक्खी की तरह है ना। जैसे कि एक गंदी मक्खी होती है, वो हर जगह गंदगी ही तलाश करती है, तो हमको गंदी मक्खी के मिसल बन करके गंदगी की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि शहद की मक्खी की तरह पाकीज़ा सोच रख करके हमेशा फूल की तलाश में रहना चाहिए।
बराबर है। मक्खी दो तरह की होती है, गंदी मक्खी जो गंदगी पे बैठती है, हमेशा वो गंदगी को ही सूंघते रहती, कहाँ गंदगी मिले वहां बैठ जाएगी। और एक शहद की मक्खी होती है, बात समझ में आई, जो हमेशा फूल की तलाश में रहती है। तो याद रखें, की जो तलाश होती है उसको वही मिलेगा। बात समझ में आई। जैसे गंदी मक्खी गंदगी तलाशती तो उसको गंदगी मिल जाती है, और फूल शहद की मक्खी फूल ढूंढती है तो उसे फूल हासिल हो जाता है। यानी जिसकी जो तलाश होगी मिलने वाला उसको वही है। तो अब अगर कोई किसी बुजुर्ग की किताब इस नियत से पढ़ रहा है कि इनके अंदर ऐब हमको तलाशेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐब वो ढूंढ ही ले जाएगा, है ना, क्योंकि उसने नजरिया अपना बदल दिया हुआ है। तो अल्लाह वालों की किताब बहुत ही पाकीज़ा ख्यालात के साथ पढ़ना चाहिए। यानी जिसकी जो तलाश होगी उससे वही मिलने वाला है। बात समझ में आया। मुताला का मकसद यानी इस गिरोह औलिया के तालीमात वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिसका बातिन नूरे विजदान और निगाहे हुजूर इरफान से रोशन हो। औलिया की किताब पढ़ने के लिए आपको बातनी पाकीज़गी की ज़रूरत है, आपके अक्ल की तहारत की ज़रूरत है, आपका दिल पाकीज़ा हो। गंदगी के साथ, आप बुरे इरादे के साथ इन किताबों से कुछ हासिल नहीं कर सकते। यानी इनकी बातों को समझने के लिए बातनी पाकीज़गी और अनवार की ज़रूरत है। और मकसद इनकी किताबों को पढ़ने का तलब हक हो कि इन किताबों के ज़रिए हम वो बातें हासिल करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला तक अल्लाह की मारिफत हासिल करने का ज़रिया बनेगा। और इस राह की रहनुमाई तलब करना मकसूद हो, यानी राह तरीक़त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का मकसद आपके दिल में हो इनकी किताबों का मुताले का, ताकि तालिब की सच्चाई की बरकत से औलियाए कराम की कलिमात समझ पाने में, इस फ़हम व बसीरत में कुशादगी हासिल हो। बराबर है। ये रही पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि मुताला करने में मयाना रवी इख्तियार करे। मुताला करने में एतदाल से काम ले, यानी एतदाल से इख्तियार करे, यानी थक जाने से पहले ही बंद कर दे। यानी जब किताब का मुताला करे तो उस तबीयत बेजार होने लगे, है ना, बदन थक जाए, तो ये किताब नहीं बंद करे। दूसरी शर्त, दूसरा अदब और शर्त ये है कि वो अपनी तबीयत को बेजार होने से पहले ही कि मुताला बंद कर दे। यानी जब ज़ौक़े मुताला, जब तक के ज़ौक़े मुताला रहे, यानी मुताले का जब तक ज़ौक़ रहे तब तक पढ़े, और थकावट व बेजारी से पहले ही छोड़ दे, यानी कुछ प्यास और तलब बाकी रहे, ताकि दोबारा पढ़ने की तलब यानी अभी से शुरू हो जाए। इस तरह मुताले का मुफीद और बेहतर फ़ायदा आपको हासिल होगा। यानी अपनी तबीयत एकदम बेजार हो जाए कि अब यानी बददिली पैदा हो रही है तो अब हम बंद करें, ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ी सी तलब बाकी रहे और हमारी तबीयत बेजार ना हो। यानी औलिया की किताब के मुतालात के मामले में नफ्स पर सख्ती ना करे। यानी जब तबीयत बेजार होने लगे उसके पहले ही, तबीयत थकने लगे उसके पहले उसको बंद कर दे। इससे अगर आप जो है अपनी क्या नाम है ऊपर सख्ती कर कर किताबों का मुताला करेंगे औलिया की, तो कल्ब व जहन की सफाई में खलल वाक़ हो जाएगा। यानी आपके कल्ब व जहन के अंदर जो सफाई आनी थी उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चूँकि बेजारी से किताब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में खलल पैदा होना है। तो याद रखें कि जब यानी आप थकने लगे उसके पहले ही इसको आप बंद कर दें, ताकि दोबारा मुताला करने का ज़ौक़ आपके अंदर अभी मौजूद हो, उसकी तलब बाकी रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम तमाम औलियाए कराम या किसी भी सूफिया की किताब पढ़ने के जो आदाब है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।